हेलो एवरीवन। आज हम लॉ ऑफिसर्स की कुछ वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे जो निकली है एचपीसीएल में। एचपीसीएल एक महारत्ना पीएसई है जिसके बारे में आप सब जानते हैं, बहुत ही फेमस है एंड इसका सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। एंड इस जॉब में बस एक थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा कि वो है एज लिमिट। एज लिमिट यहाँ पे 26 है, और अगर आपके पास ओबीसी या एससी एसटी सर्टिफिकेट है तो आपको कुछ एज रिलैक्सेशन जो यहाँ पे मिलेगा। और साथ में आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब जब भी आपने ज्वाइन किया है बार को, वहाँ से आपके एनरोलमेंट डेट से जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस जो है आपका होना चाहिए। और इसमें क्या पढ़ना है, क्या आपको पता होना चाहिए, उसका भी इसी नोटिफिकेशन में उन्होंने हिंट दिया है। और इसके बारे में हम डिटेल में हमारे हमारे गेस्ट से जानेंगे जो एचपीसीएल में काम कर रहे हैं हैदराबाद में। वो मुझे एक बार कोर्ट में मिले थे तो मैंने उनसे डिस्कस किया था इस बारे में। एंड होपफुली वो आपके जो है सारे डाउट्स जो है क्लियर करेंगे। तो अगर आपके कोई डाउट्स रहेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पहले से बता सकते हैं, जिससे कि जो हमारे गेस्ट आएंगे तो वो आपके क्वेश्चंस को जो है आंसर कर सकेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि इस आखिर एचपीसीएल क्या है। देखिए यहाँ पे पहले से आपको पता है कि एचपीसीएल एक महारत्ना पीएसई है, जहाँ पे उनके जो काम है, उनका एनुअल ग्रॉस सेल कितना है वो सब यहाँ पे आपको लिखा है। देखिए आपको पता ही है कि एचपी गैस बहुत पॉपुलर है। हमारे घर में भी जो गैस आ रही है वहाँ कहीं ना कहीं एचपी गैस का ही एक मेजर रोल प्ले है। देखिए तो पहले हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म की डेट क्या है। देखिए फॉर्म की डेट जहाँ पे लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एक्सपीरियंस मीन्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 1 ईयर एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, तो आपके पास 15 जुलाई तक का टाइम है। 15 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कब से स्टार्ट होगा? 1 जून, यानी आज से 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी 9 नहीं बजे हैं, बट ये वीडियो के बाद जब तक मैं अपलोड करूँगा तब तक आपके पास ये टाइम आ जाएगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफिसर की पोस्ट का। ठीक है, ये इनका सैलरी स्ट्रक्चर है। ये सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा बैंक से अलग होता है, लेकिन मोर और लेस सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा रहती है बैंक से, तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। ये वैकेंसीज हैं, 3 वैकेंसीज हैं। मैक्सिमम लिमिट आपकी 26 है। अगर आपके पास ओबीसी एससी सर्टिफिकेट है तो आप रिलैक्सेशन ले सकते हैं। 3 ईयर्स कोर्स होना चाहिए या 5 ईयर कोर्स होना चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफिसर के बारे में हम एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपकी जो पे स्केल तो लिखी हुई है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस के साथ साथ में मैक्सिमम एज लिमिट भी थोड़ा सा जो है चेंज किया गया। अब जैसे आप देखेंगे नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस, अगर आपका 1 साल है तो 26 है। अगर आपका 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है तो 27 है। अगर ग्रेटर देन 3 ईयर्स है, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 3 ईयर्स है, तो आपकी 28 है। तो अगर जिसका 28 ये हो गया है, और अगर वो मान लीजिए ओबीसी का 3 ईयर्स लगा देता है, तो आप समझ रहे 31st मतलब 31 तक आप फिल कर सकते हैं। तो ये ओबीसी का रिलैक्सेशन हो गया। वहीं पे एससी एसटी का अगर हम देखें तो वहाँ 5 ईयर्स का मोस्टली रहता है, तो उनका जो है 33 हो जाएगा। तो बहुत अच्छा मतलब चांस है, अगर आप एचपीसीएल में काम करना चाहते हैं या किसी सीपीएसई में काम करना चाहते हैं तो एचपीसीएल वन ऑफ द बेस्ट पीएसई है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो आप इसका एग्ज़ाम ज़रूर ज़रूर दें। और इसका सिलेबस भी डिफाइंड रहता है, तो इसमें आपको परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। मोस्टली आपको पता है कि ये ही चीज़ें पढ़नी है हमको। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या काम वहाँ पे करना है, किस चीज़ में आपको एक्सपीरियंस चाहिए। देखिए इसमें लिखा है मैक्सिमम 1 ईयर फ्रॉम रेप्यूटेड लॉ फर्म, लीगल डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी हैं, ठीक है, तो वो भी चल जाएगा। अगर आप किसी रेप्यूटेड लॉ फर्म में है या लीगल डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी है, इसमें बैंकिंग का भी एक्सपीरियंस जो है काउंट हो जाएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक लीगल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो जिसका अगर 1 ईयर एक्सपीरियंस हो गया, एज लिमिट है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके एक्सपीरियंस हो गया। जो किसी पर्टिकुलर चीज़ें में चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजरल लॉज, पेट्रोलियम लॉज, एविडेंस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट, आर्बिट्रेशन, इन्वायरमेंटल लॉज, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज, आईबीसी, कंपटीशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब आपको मोटा मोटा जो एक्ट्स हैं वो आपको बता दिया गया कि ये एक्ट तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसमें मतलब एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। तो आपको कुछ न्यू लॉज जो पढ़ने होंगे वो पेट्रोलियम लॉज, इन्वायरमेंटल लॉज। इन्वायरमेंटल भी मोस्टली लोगों ने पढ़े होते हैं, बस उनको याद नहीं रहते। तो इन्वायरमेंटल लॉज तो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, जो ड्यू से अगर कोई कैंडिडेट है उन्होंने तो डेफिनेटली पढ़े हैं। और आप अगर आपके 60% है, क्योंकि डी में 60% मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आपके पास है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। एक तो आप रेपुटेड फॉर्म मतलब रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, उसके बाद आप रेपुटेड कंपनी में काम करने वाले हैं, तो इसलिए अगर आप ड्यू से हैं तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आप ये फॉर्म
भरें। फिर आपका काम क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई है। पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा और अप्लाई ज़रूर कीजिएगा इस एग्ज़ाम को। लास्ट डेट 15 जुलाई है। 15 जुलाई से पहले आप कैसे भी करके इसके लिए अप्लाई कीजिए। एंड थोड़ा सा कंपटीशन ज़रूर टफ थोड़ा सा कंपटीशन ज़रूर टफ रहेगा, लेकिन एक बात आप जान के रखिए, सीट चाहे 3 हो या 10 हो या 20 हो, आपको सीट एक ही चाहिए। किसी ना किसी को तो ये एक सीट मिलेगी ही मिलेगी, तो क्यों ना वो सीट आपको मिले। तो इसलिए आप इसकी तैयारी करिए। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिटेल में जानेंगे कि क्या एचपीसीएल का वर्क प्रोफाइल है, कैसे काम करना है, उसमें क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।